ओम शांति। स्वस्थिति की सीट पर सेट रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। अब जो स्वयं रचयिता हो तो उसको अपनी रचना को हैंडल करना आना ही चाहिए। तो जब हम इस स्वमान में टिकेंगे कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो जिस सीट पर आ जाएं उस सीट की शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाती हैं। किसी व्यक्ति ने कोई सीट अभी तक संभाली नहीं, जो पोस्ट अभी तक संभाली नहीं, पर जब उसे वो पोस्ट दे दी जाती है और जब वो अपनी पोस्ट संभालता, उस सीट पर बैठता है, तो ऑटोमेटिकली उसको धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाता है। बस सीट पे बैठना आवश्यक है। इसी प्रकार बाबा हमें कहते हैं, मास्टर रचयिता की सीट पर सेट हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ। सीट छोड़ो मत। सीट छोड़ा माना शक्तियाँ गंवा दी, फिर आपकी शक्तियाँ आपका ऑर्डर नहीं मानेंगी, क्योंकि आप सीट पर नहीं हो। तो इसलिए जब राजा अपनी सीट पर नहीं है, जब प्रधानमंत्री अपनी सीट पर नहीं है, जब वो सीट छोड़ जाते हैं, सीट से उतर जाते हैं, फिर वो वैल्यू उनकी नहीं रहेगी, वो शक्तियाँ उनके पास नहीं रहेंगी जो उस सीट पर बैठने पर उन्हें मिली। इसी प्रकार से बाबा हमें भिन्न भिन्न स्वमानों की सीट देते हैं और उन स्वमानों पर स्थित रहना, उस सीट पर स्थित होना माना परिस्थितियों पर विजयी होना। परिस्थितियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप एक बार जब अपने स्वमान में टिकते हैं तो माया उनके सामने आने की हिम्मत नहीं रखती। माया उस सीट के नीचे दब जाती है। तो बाबा ने याद कराया कि ये मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण हो आप, एक नया जन्म हुआ है आपका। तो इस नए जन्म में हमें अपनी इस सीट को छोड़ना नहीं। तो जैसे सीट पर सेट होंगे तो इस नए जन्म का हम अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकेंगे। जिसने ये दिव्य जन्म धारण कर लिया, तो इस दिव्य जन्म की विशेषताएं बहुत हैं। इस दिव्य जन्म की स्मृति में रहना माना साधारणता समाप्त। तो वहाँ साधारणता नहीं रहेगी, संकल्प भी साधारण नहीं, बोल भी साधारण नहीं, कर्म भी साधारण नहीं। इसलिए मैं दिव्य जन्मधारी मरजीवा ब्राह्मण जीते जी अपने सब संस्कार, अधीनता के, कमज़ोरी के, ये संस्कार खत्म करने हैं। क्योंकि अब नए संस्कार धारण किए हैं, नए माता पिता मिल गए हैं मुझे, सर्वशक्तिमान पिता मिला। उसके गुण मेरे अंदर होने चाहिए, उसके संस्कार सो मेरे संस्कार। तो ये है दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण। और बाबा बड़े प्यार से लाडले बच्चे, सिकी लधे बच्चे कह के हमें सीट पर बिठा देते हैं। अब हम कितने सियाने, कितने समझदार बच्चे हैं, सीट छोड़ तो नहीं देते। इसलिए अपनी सीट पर स्थित होना एक तपस्या है। इस संगम युग की सबसे बड़ी तपस्या है ये। सीट से बार बार उतरे नहीं, एक बार बाबा ने मुझे बिठा दिया, मैं उस स्थिति में स्थित हो जाऊं। और फिर कमाल देखना बाबा की, कमाल देखिए इस ड्रामा की, किस तरह से वो सारी परिस्थितियां सामने से हटती जाएंगी और विजयी रतन हम बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन इसी का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, तो माया की धूल भी मुझे नहीं लग सकती, अंश मात्र भी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो मेरी रचना है। जो भी परिस्थिति आई वो प्रकृति द्वारा, व्यक्ति द्वारा, किसी के द्वारा भी आई, वो मेरी ही रचना है। परिस्थिति ये रचना है, स्वस्थिति मैं रचयिता हूँ। तो इस रचयिता के भान में टिकना, इस खुशी में रहना, ये मेरी रचना है,
ये मेरा कहना ना माने हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए ये ही मेरा कहना मानेंगी तो सब कर्मेंद्रिय जीत भी हो जाएंगे और माया जीत भी। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे सारा दिन। ओम शांति। आज सारा दिन मास्टर रचयिता की सीट पर सेट रहेंगे। बाबा ने हीरे जैसा जीवन बना दिया। निश्चय बुद्धि होकर एक सुप्रीम टीचर उस सुप्रीम बाप को प्यार से याद करेंगे, जिसने कितने सुंदर स्वमान की सीट हमें दे दी। वो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान के आधार पर अविनाशी वर्षा हम आत्माओं को दे रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। इतना सुंदर स्वमान युक्त जीवन, इस पढ़ाई से हम देवता बनने जा रहे हैं। देवता बनने की हिम्मत भगवान ने हम में भर दी है। स्वयं को चेक करते जाएं। इस सीट पर मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ। इस सीट पर टिके हुए हैं। बहुत ऊंच पद के लिए ऊंचा इम्तिहान पास करना है। बाबा, जिसने मुझे ब्राह्मण सो देवता की पदवी दी है, कितना बड़ा सौदा है, सदा फायदे का सौदा। प्यारे बाबा, जिसने मुझे खुश नसीब बना दिया, हीरे जैसा जीवन दे दिया। मैं आत्मा बाबा का लाडला मरजीवा ब्राह्मण हूँ। स्वर्ग की स्थापना के फाउंडेशन में मददगार। ये पुरुषोत्तम संगम युग मैं आत्मा नर से नारायण बन रही हूँ। ये मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है।
मेरा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब देही अभिमानी बनना ही है। सृष्टि चक्र में अब याद की यात्रा का समय है। नई दुनिया अब ये ज्ञान मार्ग राम राज्य बना रहा है। मैं आत्मा जिसने मुझे हीरे जैसा बनाया, उस शिव बाबा के हीरे के मंदिर बने। जिसने मुझे इतना वैल्यूएबल बना दिया, उस हीरे को मैं सदा दिल में समाकर रखूं। मेरा बाबा उसने मुझे मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। तकदीरवान बना दिया। माया की दलदल से निकाल दिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। बाबा ने जो सीट दी, चेक करें उस सीट से उतर तो नहीं जाते। सीट छोड़ी तो शक्तिहीन बन माया की धूल में पड़ जाएंगे। अब देहभान की मिट्टी से परे, इस मिट्टी में खेलने वाले नहीं। देही अभिमानी स्थिति में टिके रहना है। मेरे सामने माया भी शक्तिहीन हो जाती है। दृढ़ता मेरा विशेष संस्कार है। जिससे किन्हीं भी कड़े संस्कारों को मैं आत्मा समाप्त कर दूंगी। इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में, बाबा में और इस ड्रामा में। वंडरफुल ड्रामा है और वंडरफुल मेरा बाबा है।
कितना सहज रीति वो मुझे इतना ऊंच पद दिला देते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।